Israel has always helped us. It is our turn to now come to the aid of our good friend Israel. We don't need any money from Israel. Israelis are our brothers, they are our good friends. We should just give them as many weapons as they want. Flatten Gaza. मैं आपको हैरानकुन बात बताऊं, अब यहाँ पाकिस्तान में तो लोग समझते हैं कि जी इंडिया जो है इसराइल का सपोर्टर है। हालांकि ऐसा नहीं है, ये तस्वीर का एक रुख है। आप इंडियन जो पुराने प्राइम मिनिस्टर हैं वाजपेयी, बड़े हार्डलाइनर किस्म के हिंदू थे। उनकी बकायदा वीडियोस में उन्होंने कहा कि हम फलस्तीनी मजलूम अवाम के साथ हैं। ये कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा जिसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार बने। गलतफहमी की गुंजाइश कहां है, लेकिन शायद वक्ता के नाते मैं अपने अधिकार का अतिक्रमण कर रहा हूं। ये तो नए विदेश मंत्री होंगे जो हमारी विदेश नीति पर प्रकाश डालेंगे। कुछ कहना होगा तो आदरणीय मोरारजी भाई कहेंगे, लेकिन मेरा संबंध एक ऐसी पार्टी से रहा है कि जिसका हवा खड़ा करके चुनाव में ये कहा जाता था कि जनता पार्टी पर जनसंघ हावी है और जनसंघ मुसलमानों का दुश्मन है। कोई इस झूठे प्रचार में नहीं आया, ये बड़ी खुशी की बात है। वो उन्होंने बकायदा वीडियोस में कहा हुआ है। होता ही है कि जब वो मामला, हम ज़ाहिर सफारती तौर पे तो कमजोर हैं और उसकी वजह से फिर मामला आगे बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। तो दुनिया में कोई भी जिसमें थोड़ी सी भी अकल है ना, वो इसराइल को कभी भी हक पे नहीं मानेगा। इसराइल में भी जितने सेकुलर्स हैं यहूदी, वो तो इसराइल पे लानते भेज रहे हैं कि तुम लोगों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। वो तो मजलूम फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हुए हैं। वहां पे भी लोग हैं जो ट्रूथ लवर हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, यहां पे अगर कोई बंदा बात करते ना इस किस्म की, तो उसे कहते हैं ये तो गद्दार वतन हो गया, ये तो इस्लाम का गद्दार हो गया। फिर सलाम है उन सेकुलर यहूदियों को कि जो इसराइल में रहते हुए मजलूम फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हुए। मुसलमानों में कितने हैं जो डंके की चोट पे आके ये कहें कि हॉलोकॉस्ट में, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने यहूदियों को नाहक कत्ल किया था, हिटलर ने जुल्म किया था यहूदियों पे। यहां तो फखरिया बताते हैं जी बड़ा कचूमर निकाला था जी, यहूदियों का इलाज ही है जो हिटलर ने किया था। तो वहां तो हम उन मजलूम यहूदियों के साथ तो खड़े नहीं होते हॉलोकॉस्ट में, और इधर वो उनके सेकुलर यहूदी मुसलमानों के हक में खड़े हुए। तो ये अब आप फर्क देख लें। इस्लाम ये कहता है कि आपने अदल इंसाफ के लिए जुल्म के खिलाफ खड़े होना है, खा वो जुल्म यहूदी पे हो, मुसलमान पे हो, हिंदू पे हो, क्रिश्चियन पे हो। हमारे दीन ने हमें यह सिखाया जी।